याद रखिए, आज जब आप परमेश्वर के पास, अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, पहला चीज आपको समझना है कि आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में जाना बहुत जरूरी है। अगर आपने मेरे पिछले हफ्ते का, इस संडे का अगर प्रचार सुना होगा सुबह का, मैंने वही बोला, प्रभु के प्रेजेंस में ताकत है। आपको प्रेजेंस में बैठना पड़ेगा। परमेश्वर का प्रेजेंस ताकतवर है। भजन संगीता 34:18 पता है क्या कहता है? भजन संगीता 34:18 वो कहता है, परमेश्वर उनके करीब है जो टूटे मन वाले हैं, और जिनकी आत्मा को तोड़ा गया है परमेश्वर उन्हें बचाता है। इंग्लिश में है, द लॉर्ड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड एंड सेव्स दोज हु आर क्रश्ड इन हिज स्पिरिट। प्रियो, अगर आपका मन आज टूटा हुआ है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के और करीब रहता है। परमेश्वर के प्रेजेंस में हीलिंग है। अगर वो प्रेजेंस आपको चर्च में मिल रहा है तो आप उधर जाइए। हालेलुया। कोई प्रेयर मीटिंग में आप जा सकते तो जरूर जाइए। कोई आत्मिक चर्च ढूंढिए जहां सिर्फ आत्मिकता की बात होती है और कोई फालतू बातें नहीं होती है। आप प्रभु के प्रेजेंस में जाएंगे, प्रेजेंस आपको हील करेगा, प्रेजेंस आपको ठीक करेगा। प्रेजेंस में बड़ी ताकत है। दूसरा, पीपल ऑफ गॉड, प्रार्थना, द पावर ऑफ प्रेयर, द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का सामर्थ्य। दूसरा चीज, आप प्रभु के प्रेजेंस में जा ही रहे हैं, प्रार्थना में समय बिताइए। फिलिपियो 4:6-7 पता है क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर बात के लिए दुआ करो, धन्यवाद के साथ दुआ करो, अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने दो, और फिर परमेश्वर का जो शांति है, जो सब चीज के परे है, वो उससे तुम भर जाओगे करके। आज पीपल ऑफ गॉड, प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है। प्रार्थना के रीतियां बहुत सारे हैं, एब्सोल्युटली है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ खुदावंद की उपस्थिति में जाना है। कमरे को बंद करो जहां है, सामने जाओ और अपने आप को पूर्ण तरीके से परमेश्वर के सामने सौंप दो। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप में से कितने लोग प्रार्थना में स्ट्रगल करते हैं? प्रार्थना में स्ट्रगल करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू स्ट्रगल इन प्रेयर? कितने लोग आज प्रार्थना में स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि वो बंधन को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें तोड़ना है। काफी बार शैतान हमें प्रार्थना करने नहीं देता। कई बार हम फालतू चीजों में इसके लिए पड़ जाते हैं। कई बार हमारा माइंड ज्यादा इसके लिए घूमता है क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग टू गॉड इनफ। आज अब प्रेयर ना हमारे बर्डन्स को रिलीज करता है। प्रेयर रिलीजेस आवर बर्डन। और जब आप इसको प्रभु के प्रेजेंस के साथ जोड़ देंगे ना, ऐसा बोझ आपके अंदर से हटेगा कि आप सोच नहीं सकते। क्या बोला प्रभु ने, पता है? कभी सुना है आपने वो वाक्य, है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। वही है सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे पास आओ। जीसस सेज कम टू मी। पीपल ऑफ गॉड, प्रार्थना तो सेकेंडरी हो गया। प्रभु कहता पहला तो तुम मेरे पास आओ। जब आप वो कमरा बंद करके, हालेलुया, कुंडी लगा के जब आप उस प्रार्थना के कमरे में प्रभु खुदावन के पास जाते हो ना, वही डिलीवरेंस शुरू हो गया। पीपल ऑफ गॉड, वही शुरुआत है आपके और मेरे छुटकारे का। खुदावन के पास जाओ, गो टू गॉड, तुरंत परमेश्वर के पास कदम बढ़ा लो। Isn't that wonderful? प्रभु कहता मेरे पास आओ, बोझ उठाकर मुझे दो। वो बाद में है, पहले कहता मेरे पास। जाने में ही छुटकारा है। पीपल ऑफ गॉड, आप कदम बढ़ाओगे तो ही परमेश्वर क्या करेगा? छुटकारा देगा। तीसरा, कभी भी मत भूलिए परमेश्वर के कभी ना बदलने वाले प्रेम के बारे में। गॉड्स अनचेंजिंग लव। परमेश्वर नाम से इतना प्रेम करता है पीपल ऑफ गॉड कि उसका जो प्रेम है ना, उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। काफी बार हमें ऐसा लगता है कि, और काफी बार लोग ऐसे प्रचार भी करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, वो हमसे नफरत करता है ना। मैं कह रहा हूं आपको कि उसका प्रेम अनचेंजिंग है, कभी नहीं बदल सकता है। निक व्यूजिक, जिनके हाथ और पैर डिफॉर्म्ड थे या प्रॉपरली ग्रो नहीं हुए थे, उनकी किताब में वो इस प्रकार से बोलते हैं, पूरी जिंदगी मुझे ये लगा कि खुदा मुझसे नफरत करता है करके। मुझे लगा कि मुझे कहीं से प्रेम नहीं मिला, मुझे लोग ऐसे देखते थे। लेकिन जिस दिन मैं खुदा के पास गया और मैंने पहली बार घुटना टेक के खुदा के सामने प्रार्थना किया, उस दिन मैं समझा कि उसका प्रेम कभी मेरे लिए कम हुआ ही नहीं है। रोमी 8:38-39 पता है क्या कहता है? कहता है इसका कि मुझे कुछ भी, फॉर आई एम कन्विंस्ड, कुछ भी मुझे, ना ही मृत्यु, ना ही जीवन, ना ही स्वर्गदूत, ना ही दुष्ट आत्माएं, ना ही प्रधानताएं, ना ही आने वाला फ्यूचर, ना ही मेरा आज का समय,
ना ही ऊंचाई, ना ही गहराई, और ना ही कोई और चीज इस पृथ्वी के अंदर, ना ही कोई प्राणी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कितने भी डिप्रेस्ड क्यों ना हो, आपकी फैमिली में कोई भी डिप्रेस्ड क्यों ना हो, आप उन्हें बताओ परमेश्वर का प्रेम कभी आपके लिए बदलेगा नहीं। इट इज अनचेंजिंग पीपल ऑफ गॉड। क्यों अनचेंजिंग है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में क्या लिखा है पता है? बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड। 12वें अध्याय में लिखा बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अपने आप को उन्होंने सौंप दिया था। आज मेरे प्रियो, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसका कोई अंदाजा किसी को भी नहीं है। लोग आकर बोलेंगे बार बार प्रभु तुझसे नफरत करता, प्रभु आपसे नफरत नहीं करता। प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है प्रियो कि आज भी वो वेट कर रहा है कि हम उसके पास चले जाए। आज जाइए और इस बात को जानिए कि गॉड लव्स मी। कोई तो आज लिखिए विश्वास के साथ, जीसस लव्स मी। कोई तो लिखिए, जीसस लव्स मी। हालेलुया। ये एक डिक्लेरेशन है। एवरी डे बीच बीच में अपने आप को रिमाइंड कराइएगा, जीसस लव्स मी। जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाए जीसस लव्स मी, यीशु मुझसे प्रेम करता है, हमें ना और कुछ रिमाइंड कराने की जरूरत ही नहीं है। जीसस लव्स मी, जीसस लव्स मी। चौथा, रिन्यूइंग द माइंड, रिन्यूइंग द माइंड। अपने माइंड को हमें बार बार बेटर करते रहना है, सही करते रहना है। कैसे होगा ये सही? रोमी 12:2 इस प्रकार से कहता है, इस दुनिया के तौर तरीकों के साथ अपने आप को मत ढलो, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु के वचन के द्वारा और उसके हित के द्वारा अपने आप को और अपने मन को बदलते रहो। तब परमेश्वर का जो परफेक्ट कार्य है आपके लाइफ में वो पूरा होगा। क्या कहना चाहता हूं मैं कह रहा हूं आपको कि आप जितना वचन पढ़ते रहोगे ना, उतना आपका माइंड रिन्यू होता चला जाएगा। ये वचन जब हम पढ़ेंगे ना, व्हेन वी विल स्टार्ट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप वचन पढ़ेंगे प्रियो, वो वचन हमारे माइंड को ट्रांसफॉर्म करता रहेगा, बदलता रहेगा, हमारे अंदर चेंज आता रहेगा। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि वचन पढ़ना क्यों जरूरी है। एवरी डे जब आप थोड़े देर आप एक पोर्शन को निकालते हैं, मान लीजिए जो बाइबल वर्सेस आपको ये 10 भी मिल रहे हैं, आपने इसे लिया, एक पोर्शन लिया, आपने इसे पढ़ा, और फिर जब आप इसे पढ़ते हैं ना, ये आपके माइंड को चेंज करता रहेगा, ये रिन्यू करता रहेगा। जैसे कल मैंने वचन में सिखाया था, ये वचन घोषणा करना, आपके शरीर को, आपके शरीरों ने, आपके माइंड ने, आपके परिस्थितियों ने ना बहुत सारे फालतू चीजों को सुन लिया है। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, परिस्थितियां। अब हमारी बॉडी ढल चुकी है उसके साथ। हमारी बॉडी कहती है कि ठीक है भाई, कर्स्ड हूं मैं, सही नहीं हूं मैं, कमजोर हूं मैं, काबिल नहीं हूं मैं। लेकिन जब आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़ोगे, आप डिक्लेरेशंस करोगे, आप वचन को सुनते रहोगे, आप वचन को पढ़ते रहोगे, क्या होगा? ये सारी चीजें आपके अंदर क्रिया करना शुरू करेगा। क्योंकि वर्ड सीड है प्रियो, वर्ड बीज है, वर्ड सीड है। जब इसे सीड अंदर जाएगा ना, ये बढ़ेगा प्रियो। लेकिन क्या एक बार डालने से ये काम करेगा? नहीं। क्या एक बार बीज डालने से काम होता है? क्या एक बार वचन सुनने से काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको करना क्या है? बहुत सिंपल। ये जब बीज आपने डाला, इसमें पानी भी तो डालना है ना, बार बार पानी डालना पड़ेगा, तभी तो ये क्या करेगा? ये ग्रो होगा, ये बढ़ेगा, ये उठेगा। इसी तरीके से पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको कह रहा हूं, एक दिन से काम नहीं चलेगा, बार बार इसको क्या करना पड़ेगा? आपको सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एंड देन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इन डिफरेंट वेज। अगला पीपल ऑफ गॉड, प्रभु का ग्रेस आपकी कमजोरी में बल देगा। God's grace will give strength in weakness. God's grace will give strength in weakness. याद रखिए, काफी बार हम डिप्रेस्ड इसके लिए हो जाते हैं क्योंकि किसी ने हमें छोड़ दिया, शायद कोई परिस्थिति हमारे लाइफ में खराब हो गई, कर्ज आ गया, कुछ लोगों के लाइफ में शायद मृत्यु आ गया, कुछ के लाइफ में शायद रोग आ गया। मेरे को अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कॉल करके बोला कि पास्टर, हमारा एक बच्चा है जो वो पैरालाइज्ड है, या उसे ब्रेन की एक बीमारी है। तो उन्होंने पूछा, पास्टर हम क्या करें, हमारा 13 साल हो गए हैं, हम क्या करें? मैंने उन्हें टेक्स्ट मैसेज करके वापस लिखा, निराश नहीं होना है, प्रभु का ग्रेस हमें बल देगा।